हेलो जी। राम राम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ये सूट मैंने सिल कर रेडी कर दिया था, जो कल मैंने आपको दिखाया था। इसकी सलवार में थोड़ा बहुत काम बाकी बचा है, उसको मैं आज पूरा कर दूँगी। और ये मेरी सासू माँ का है और ये सिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरी ही दुकान का सूट, आप देखकर बताना कि इसकी फिटिंग और इसके गले की फिनिशिंग कैसी आई है। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो ऐसे ही मेरे पास दिन में डेली सूट आते रहते हैं, कस्टमर डाल जाते हैं, किसी के जा रहे हैं किसी के आ रहे हैं। मैं सारे सूट आपको दिखा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। और सलवार में पोंचों का काम बाकी बचा है। आज दिन में इसके पोंचे बनाकर और सलवार को रेडी मैं बिल्कुल तैयार कर दूंगी और आपको दिखा भी दूंगी। तो एक सूट पर्पल कलर का है जो मुझे सीलना है। आप देखकर अभी देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। इसे देखना है, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है और सिलने के बाद इसका लुक कैसा दिखेगा मैं आप सभी को दिखाऊंगी। इसमें कढ़ाई है और जाम कॉटन का एक कपड़ा है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। और कढ़ाई भी काफ़ी सुंदर है, इसकी बनने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसमें ग्रीन कलर की कढ़ाई हो रखी है और पर्पल कलर का ये सूट है। लेकिन इस सूट पर दुपट्टा नहीं है, इनके साथ दुपट्टे नहीं आते। साथ में जो ये वर्क नीचे दिया हुआ है, इसे आप बाजू पर लगाए या फिर पोंचों पे लगाए, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये तो जो सीलते हैं वही बताते हैं कि डिज़ाइन कहाँ अच्छा लगा, वही बना कर देते हैं। और कस्टमर को अगर पसंद आए तो कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए आप भी सूट को अच्छे तरीके से और सुंदर सिलाई के साथ ही तैयार करें। जैसे जैसे हम काम करने लगते हैं, हमारी फिनिशिंग भी बढ़ जाती है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। हाउस वाइफ अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए। हाउस वाइफ का क्या काम होता है? जो हम घर के काम करते रहते हैं उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती। उसे तो हमें बताने में भी शर्म आती। कोई हमसे पूछ लेता है कि आप क्या करती हो, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस घर का ही काम करती हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं, बस घर का काम पूरे दिन चलता है और बिल्कुल पूरे दिन ख़त्म नहीं होता। हम थक भी जाते हैं लेकिन उस थकान को भी महसूस नहीं कर पाते। और फिर लास्ट में क्या मिलता है, अरे क्या करती, सारे दिन घर बैठे तो रहते हो तुम। तो इस शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। और ये सब आज से ही शुरू कर दिए। हर हाउस वाइफ को फेस करना पड़ता है, मैंने भी फेस किया था, मेरी जैसी और बहनें हैं वो भी फेस कर रही है। तो मैं चाहती हूँ, मैं सभी को मोटिवेट करती हूँ कि कुछ काम करो, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालो। समय किसी के पास नहीं होता, समय हर किसी के पास वही 24 घंटे हैं। तो आप उसको थाली बैठ कर बिता लो, फ़ोन देख कर बिता लो, या फिर काम करके थकी थकी सी बुझी बुझी रहकर बिता लो। अगर हम काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ता है जब हमारे पास पैसे आते हैं, अर्निंग करते हैं। और जब हमारी कमाई के खुद के पैसे आते हैं, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता और ना ही हम किसी के मोहताज रहते हैं। तो मेरा पर्पज़ तो यही है, आप सबसे बातें करने का, आपको मोटिवेट करना है कि आप भी कमाना शुरू कीजिए। काम करने वालों काम का कोई घाटा नहीं है। और जब आप, यकीन मानिए, कमाने लगेगी तो आपकी वैल्यू आपकी अपनी नज़र में भी उठ जाएगी, आपके परिवार की नज़र में, बच्चों की नज़र में और समाज की नज़र में, सबकी नज़र में उठ जाएगी। सब लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। अरे बस कुछ से आप एक वर्किंग वूमेन बन जाएगी, वो भी घर बैठे। ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में आप लाखों ही कमाएं, शुरुआत जीरो से कीजिए। कई काम ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जीरो से शुरुआत कर कर हज़ारों लाखों तक पहुंच सकती है। बस मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपकी ही रहेगी और समय भी आपको ही मैनेज करके निकालना पड़ेगा। घर का काम तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो। क्योंकि घर का काम एक ऐसा है जो हम लेडीज़ों के लिए ही बना है। ये काम तो सभी करती है, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, डस्टिंग, बच्चों को संभालना, ये काम सभी औरतें करती है। आप अकेले नहीं करते। आप ये मत कहिए कि मेरा पूरा दिन ही चलता है, सबका ऐसे ही चलता है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो हम दिन में 3 से 4 घंटे आराम से निकाल लेते हैं। और 3 से 4 घंटे का टाइम देकर हम घर बैठे काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लेडी स्मार्ट लेडी बन जाती है, वो अच्छा पहनती, अच्छा खाती, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाना हमारे खुद के ही हाथ में होता है। एक हाउस वाइफ जब घर संभाल सकती है, पति बच्चों को संभाल सकती है, हर चीज़ को मैनेज कर सकती है,
तो क्या वो काम कर नहीं सकती, अपने लिए कुछ नहीं कमा सकती? अरे वो सब कुछ कर सकती है, वो एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बन सकती है। बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो मेरी बहनों, अपने लेवल को बढ़ाओ। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। औरत को सहन करने की सबसे बड़ी ताकत दी है। जब वो सहन कर सकती है, उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो शुरुआत करने से डरती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि वो घर में रहती है, बस घर का काम करती है। कुछ लोग उसकी बातें सुन सुनकर भी हो जाता है कि क्या करते हैं, कुछ नहीं करती। लेकिन इस कुछ नहीं शब्द को अपनी ज़िंदगी से हटाओ और काम करना शुरू करो। आप घर में स्टिचिंग करती हो, सिलाई करती हो। आजकल सिलाई के रेट इतने हाईएस्ट हो चुके हैं कि उसको नौकरी भी पार नहीं डाल रही, क्योंकि सिलाई के रेट एक सूट के पर्पज़ के हम 100 200 250 लेते हैं। लेकिन अगर यही दुकान बुटीक शहर में है तो इसी का रेट 500 600 रुपये हो जाता है। एक ब्लाउज का पर पीस का रेट 700 500 800 रुपये है शहर में। तो मेरी यकीन मानी बहनों, अगर आप शुरुआत आज से अब से करेंगी तो आने वाले 2026 में आपके रेट भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि काम करने वालों को काम मिल जाता है, लेकिन काम करने वाले ही तो नहीं हैं। आगे बढ़िए। शुरुआत में आपके पास मानती हूँ काम नहीं आएगा, तो आप बुटीक वालों से काम लें। फ़ोन लगाइए, पीको कीजिए, तुरपाई कीजिए, हुक लगाइए, बटन लगाइए, काज कीजिए। तभी तो लोगों को पता लगेगा ये काम कर रही है, तो क्या पता ये सिलाई भी करती हूँ। तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप अपने कपड़ों में डिजाइन बनाइए, उन्हें व्हाट्सअप फेसबुक स्टेटस, जहाँ पर और स्टेटस लगाती है आप, उन्हें वहाँ लगाइए। उससे आपकी अर्निंग, आपकी जो कमाने का जरिया है वो बढ़ेगा। तो अपने दायरे को बढ़ाए। अच्छी चीज़ों के लिए इस फ़ोन का यूज़ करें, ना कि रील स्क्रॉल करने और देखने के लिए ही अपना टाइम खराब करें। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि अपने समय की बचत करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कमाओ। कुकिंग का काम भी काफ़ी अच्छा काम है। जब औरत घर में खाना बनाती तो सभी खाते हैं, लेकिन तारीफ कोई नहीं करता। अगर यही खाना जिन लोगों को ज़रूरत है, जो होटल और मेस का खाना खा कर पक गए हैं, अगर उन्हें घर का खाना मिल जाए तो यही खाना आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देगा और आपका दायरा इतना बड़ा कर देगा कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, वाह क्या खाना बनाए। तो आप घर बैठे अपने ही किचन से टिफ़िन सर्विस का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये बहुत ही चलने वाला काम है। आपके पास शुरू में 1 2 4 10 टिफ़िन होंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करना चाहेंगी तो आपका काम काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि आजकल जो घर के खाने और जो घर से बनी हुई चीज़ों की काफ़ी डिमांड है, लेकिन आपको आगे आने की ज़रूरत है। एक जो हमारा मीशो है, अमेजोन है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, इन पे अगर आप कुछ भी अगर सेल करना चाहते वो आराम से हो जाता है। बस प्राइस अच्छी रखिए, चीज़ अच्छी बनाइए, क्वालिटी अच्छी दिए और होम मेड चीज़ों को दीजिए। इससे आपका काम इतना अच्छा चलेगा कि आने वाले समय में बस यही होने वाला है, ऑनलाइन ही शॉपिंग रहने वाली है। ऑफलाइन कोई नहीं खरीदता इतना जितना ऑनलाइन करते हैं। आपकी चीज़ें बाहर तक जाएंगी, लोगों को पता लगेगा कि आप क्या बनाती हैं, तभी तो आगे जाएंगी। तो मेरी बात मानिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। एक हर हाउसवाइफ की यही कहानी है कि वो घर में ही दब कर रह जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कोई कदम नहीं उठा पाती। जिस दिन आपने अपने लिए कदम उठा लिया तो यकीन मानिए आप आगे भी बढ़ेंगी, कामयाब भी होंगी। और आज के टाइम में हर हाउसवाइफ फ़ोन को देखती है, तब तक तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, मैं कुछ करूँगी। लेकिन जैसे ही फ़ोन को साइड में रख जाती है तो वो वैसे ही वही हाउसवाइफ बन जाएगी, मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो घर का काम ही करना है। तो अगर ये विचार रखेंगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसलिए आगे बढ़िए, निकलिए, अपने विचारों थॉट को बदलिए, अपनी जीवन शैली को बदलिए, और फिर जब इन चीज़ों को आप बदल देंगी तो मेरी यकीन मानिए आप काफ़ी आगे बढ़ जाएंगी। और जो दिन का समय होता है, आलस हर किसी को आता है, सोना भी हर किसी को आता है, थकान भी हर किसी को होती है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से आगे बढ़ जाएंगे तो यकीन माने कामयाबी आपके कदम चूमेगी। देखिए, आपके देखते देखते और आपसे बातें करते करते मैंने इस सलवार को पूरा कर दिया है, और ये सलवार सिलने के बाद काफ़ी सुंदर बनी है। तो मेरी बहनों, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको थोड़ा भी मोटिवेट करती है काम करने के लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर आप मेरे वीडियो को इंतज़ार करती है तो वीडियो को हाइप करके एक लाइक करें और अपना शेयर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं कल एक नई और मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद। और ये लीजिए, सलवार के पोंछे मैंने दिखा दिए।
कैसे बने ये आप बताना।